ये गाइस रमज़ान है and हम समोसे I've made ये नीचे एक तय है उधर किचन में क्योंकि इनको हमने निकालना है एंड गाइस इसको मैं रख लूँ फिर आती हूँ। This is what Ramadan craft looks like. 1 kg चिकन लिया था और यहाँ पे बन रहा है जी शामी कबाब एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान की तैयारियाँ शेयर करूँगी। आज का जो व्लॉग है ना इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कि मैंने क्या क्या बनाया है। अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक टिप और भी टिप नहीं बल्कि अपना एक तरीका शेयर करूँगी जो कि मुझे लगता है कि बेहतर है कि रमज़ान की जो तैयारियाँ ना वो किन स्टेप्स में करनी चाहिए। 3 मेन स्टेप्स होते हैं मेरे यहाँ से। सबसे पहले जो है ना वो आपको कुकिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। कुकिंग यानी कि मेक एंड फ्रीज़ जो चीज़ें आपने फ्रीज़ करनी है वो बना के रख लेनी चाहिए। देन आपको क्लीनिंग करनी चाहिए एंड सबसे एंड में आपको ग्रॉसरी करनी चाहिए। अच्छा मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस देख रही थी कि लोग जो है ना ग्रॉसरी कर रहे हैं तकरीबन 10-15 दिन पहले ही ना लोगों ने ग्रॉसरीज कर ली हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है क्योंकि वो तो हम लोग 15 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं तकरीबन मोस्ट ऑफ़ द ग्रॉसरी, ठीक है। इसलिए मेरा ये मानना है या मेरा ये ज़ाती ख्याल है, आप लोग एग्री भी कर सकते हैं या डिसएग्री भी कर सकते हैं। है यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने सबसे पहले जो चीज़ बनाना शुरू की थी ना वो ये थी एक ही दिन में मुझे था कि मैं दोनों काम कर लूँ। एक तो ये कि समोसों का जो मसाला है वो रेडी करके रख लूँ और दूसरा ये कि मैं शामी कबाब जो है ना उनको रेडी करके रख लूँ। और यकीन करिए मैं इतना थक गई थी और मेरे हस्बैंड उस दिन घर पर नहीं थे, सो ही डिडंट हेल्प मी और ये सारा काम मैंने खुद किया था। और ये काम ऐसे कि मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था, आई नो कि ये बहुत से लोगों के लिए ये काम इतना ज़्यादा नहीं है बट मेरे लिए ज़्यादा था बिकॉज़ बस वैसे ही। तो है यहाँ पे जो है ना मैंने सब्ज़ियाँ भी काटी थी। सब्ज़ियाँ काटना ही मेन मुश्किल काम होता है, बाकी बात में तो वो क्या बोलते हैं डोई हिलाना आसान है, बस काटने वाला काम ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं जो ना समोसा के लिए ये सारा रेडी करी थी क्योंकि मैंने जाना था अपनी अम्मी के घर और वहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर से ना बनवाने थे समोसे। फिलिंग मैंने रेडी करनी थी बाकी उसने। और अच्छा शामी कबाब की एक टिप देती जो हमको लेगन थाई का यूज़ करें मीट। फिर उसके बाद इसको इतना गला ले, मैंने 15 मिनट इसको प्रेशर कुकर में जब सीटी चलती है ना तो गलाएं। उसके बाद इसका पानी ड्राई करेंगे तो ये खुद ब खुद ऐसा हो जाएगा। हड्डियाँ आपने सेपरेट कर लेनी है। मैं पूरा पीस यूज़ किया था इसलिए मैंने जो चिकन के पीसीज हैं ना उनको पहले सेपरेट कर लिया था, निकाल के उनके रेशे कर लिए थे और बाद में दाल के अंदर डाल के जो है ना वो ऐसे कर लिया था। तो अब आप देखें अब इसको कूटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ अगर फिर भी आपको लगे कि थोड़े बहुत कोई दाल के दाने शाने हैं तो जब ये ठंडा हो जाए आप इसको आटा जैसे गूंदते ना उस तरह कर लें तो आपको फिर उसके बाद बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से जो है ना मसाला रेडी हुआ है। उसके बाद जब तक वो हो रहा था, पानी ड्राई हो रहा था, मैं जो हूँ ना वो मैंने जो है ना दूसरा चिकन बॉईल कर लिया था, साथ ही सब्जियाँ। और मैं किचन देख रही थी और इतना मैसी हो गया था। मुझे ये था कि दूसरा मसाला रेडी करने से पहले ना आई हैव टू क्लीन माई किचन क्योंकि मेरे से ना गंदगी में काम नहीं सही होता या मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर सो आई जस्ट क्लीन्ड इट और फिर उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप में मसाला रेडी करना है। जैसे शामी कबाब का जब मैंने ये सारा मिक्सचर रेडी कर दिया ना तो फिर मुझे लगा टिक्कियाँ तो नहीं मैं बना सकती आज की तारीख में मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। है वो बाद में स्टोरी सुनाती हूँ। अभी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। अच्छा तेज़ आंच पे ना आपने बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना घी या ऑयल वट एवर यू वांट टू यूज़, आपने तेज़ आंच पे इन सब्जियों को जो है ना स्टर फ्राई करना और इनको साथ साथ रखते जाना है। बाकी आपने जो है ना मसाला किस तरह बनाना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। फिर आपने प्याज लेना, उसको आपने हल्का सा सौते करना है, उसके अंदर कुटा हुआ लहसुन डालना है, ठीक है। उसको फ्राई करके सारे स्पाइसी जो आपने डाल दिया। मैंने क्या डाला था, मैंने सूखा धनिया डाला था, गरम मसाला, काली मिर्च, उसके बाद धड़ा मिर्च और जो रेड क्रश चिली होती है और नमक। उसको भून के साथ ही सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाल के मसाला रेडी करके उसके अंदर चिकन को भुना था। और फिर उसके चिकन बॉयल्ड था, श्रेडेड था, उसको सिर्फ ऐसे ही मतलब 5 मिनट तक भुना है ताकि वो अपने अंदर सारे मसाले एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद स्टर फ्राई की हुई वेजिटेबल्स उसके अंदर डाल दी और उनको थोड़ा सा दम पे रखा और बस ये रेडी था। दिस वाज द रेसिपी इफ़ यू गाइस वांट टू ट्राई। बट अब जब तक आप लोग ये व्लॉग देखेंगे इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बना ली होंगी एंड आई नो कि आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। बस वैसे ही मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। खैर फिर मेरे हस्बैंड जब घर आए तो मुझे लगा कि मैं जो हूँ ना वो टिक्कियाँ भी बना ही देती हूँ, आज का काम आज ही ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि टुमारो मैंने अपनी अम्मी के घर जाना था। तो फिर यहाँ पे मैंने टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दी। और उसके बाद जी रात का मुझे नहीं पता क्या टाइम हो गया था और मैंने सारा काम ख़त्म किया, किचन क्लीन किया और अब जो है ना वो मैं जो हूँ ना वो मेरा काम ख़त्म हो चुका था।
और यहाँ पे ये सारी टिक्कियाँ जो है ना वो मैंने गाइस यहाँ पे रख दी थी, तकरीबन 42 के 43 बनी थी, 42 आए गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिज मेरा साफ़ सुथरा है, लेकिन उसको भी एक दफ़ा मैं क्लीन कर लूँगी नीचे वाले पोर्शन को। वैसे तो मैं उसको नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ। तो ये मेरा काम ख़त्म हो गया है। और गाइस नीचे मैंने मसाला रखा जो कि कल मैं अपनी मोम की कर लेके जाके तो उधर से फिर अपनी बहनों से बनवाऊँगी। और सब्ज़ी वाला डब्बा जो मेरा काम नहीं हो रहा है, इसको पाँव के साथ बंद करते हैं। दिस इज़ न्यू ट्रिक। और ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं जिन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, और अब आके ना बस जो कि क्या करने आए हैं हाली जी। और गाइस अब मैंने सोना है क्योंकि मैं थक टूट गई हूँ और अभी मेरा बुरा हाल है। सो आई जस्ट वांट स्लीप। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। है गाइस, उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी अम्मी के घर नेक्स्ट डे। और यहाँ पे उनका किचन जो है ना वो हमने सही मैसी किया हुआ था। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है ना मेरी सिस्टर जो है उसने आटा गूंदा था, सबसे छोटी वाली, जिसका चैनल भी है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हर चैनल। इंशाल्लाह वेरी सून शी विल स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स अगेन। उनका जो फ़ोन है ना वो हम ठीक करवाने के लिए इंशाल्लाह आज दे आएंगे। और ये गधा जो है ना, मेरे हर व्लॉग में इसकी आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलती है, बट मैं क्या करूँ, मुझे वॉइस ओवर करने का फिर टाइम नहीं मिलता। हस्बैंड जब पास होते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा ना शर्म फील होती है वॉइस ओवर करते। मैं सही कॉन्फिडेंस के साथ ना वॉइस ओवर नहीं कर सकती, तो इसलिए भी कर रही हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा शोर है बाहर, गली से आपको आवाज़ें आती हैं। तो खैर फिर जी मैं अपनी अम्मा के घर गई। मेरी सिस्टर ने मुझे आटा गूंद के पट्टियाँ बना के दी, फिर मैंने फिलिंग की समोसा की और फिर हम घर आ गए। उसके बाद इस वॉज द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे मैंने क्या करना था, नेक्स्ट डे मैंने रोल्स का जो है ना वो मसाला रेडी करना था। और साथ ही साथ मैंने जो कबाब और समोसे हैं इनको मैंने जी यहाँ ट्रे से निकाल के शॉपर के अंदर डालना था। अच्छा, मुझे चाहिए थे जो फ्रीजिंग बैग्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, बट वो मैं अभी तक लेके नहीं आई, तो इसलिए अभी तक मैं अपनी ग्रोसिया की शॉपर यूज़ कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तानी अवाम ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो को लगाया हमने तेज़ स्पीड पे। इतनी ही स्पीड अगर हमारी हो तो क्या ही बात है। तो है यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे से यानी कि ये चीज़ें हो गई थी। अच्छा, मुझे ये था कि अब मेरी ये वाली चीज़ें हो गई हैं तो मैं बाकी के काम भी कर लूँगी इंशाल्लाह। 2 व्लॉग्स और आएंगे रमज़ान से पहले। रमज़ान की प्रिपरेशन क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स में होती है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप आएगा क्लीनिंग का एंड देन इंशाल्लाह ग्रोसरी का व्लॉग आएगा। अच्छा, ये कबाब इस तरह मैं आपको अलग करने का तरीका भी साथ साथ बता रही थी कि इस तरह इनको अलग करते हैं अब जी ये चीज़ें। और साथ ही आज जो है ना मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे थे और सब्ज़ियाँ काट के मुझे दे रहे थे। मैंने बोला चलो जी आज मेरा काम आसान हो गया। और अब रोज़ की कोई डो वगैरह नहीं बनाती थी, वो मैं शीट्स लेके आई थी एंड ट्रस्ट में गाइस इतनी अच्छी मुझे शीट्स मिली हैं। बट एक चीज़ का मुझे रिग्रेट है कि वो मैंने सारी शीट्स उधर से क्यों नहीं उठाई। मैंने 2 पैकेट्स उठाए थे सिर्फ, और वो बाद में मैं जब गई हूँ ग्रोसिया पे तो वहाँ पे वो शीट्स ही नहीं थी। जो लोकल आम पट्टियाँ हम लेते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं सही निकली, वो टूट रही थी। और ये वाली बहुत ही ज़बरदस्त शीट थी कि ये एक शीट होती है ना कि टूटे, एक शीट भी नहीं टूटी। तो जो दूसरी हम लेके आए ना वो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला शायद मेरे हस्बैंड पहले मैं ना रोल्स का ना तरीका ही भूल गई इनको फ़ोल्ड करने का। तो फिर हम वीडियोस लगाई यूट्यूब पे हमने, और मेरे हस्बैंड मुझे इतना कंफ्यूज कर रहे थे, बट है फिर हो गई। और यहाँ पे हम इनको ट्रे के अंदर जो है ना वो जल्दी जल्दी रखते जाएंगे। एंड देन गाइस दिस वाज द लास्ट स्टेप ऑफ मेक एंड फ्रीज़ सीरीज़ का, या रमज़ान प्रेप की सीरीज़ का ये लास्ट स्टेप था जो हमने फूड बना के फ्रीज़ करना था। ये आखिरी जो बैच है ना इसको अब हम डालेंगे शॉपर के अंदर एंड देन जी फिर हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि हाउ आई डिड क्लीनिंग। और क्लीनिंग मैंने रूम तो सारी बात है, मेरा एक रूम है और वॉशरूम है वो तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की है और वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। है यहाँ पे बस जी मैं फ्रिज खोल रही थी जो कि खुलने था ना। अच्छा, फ्रिज में आप लोगों को बता रही थी कि मेरा फ्रिज साफ़ है, बस नीचे वाले पोर्शन को एक दफ़ा फिर से मैं ना उसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से कपड़ा मार लूँगी, या मे भी उनको मैं निकाल के जो है ना वो ट्रेस को धो लूँ। तो बाकी ये साफ़ है, इसको कुछ नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े शापर थे, 2 शापर्स के अंदर समोसे थे, एक के अंदर शामी कबाब थे, एक के अंदर रोल्स थे। तो दैट वाज इट। तो आई होप आप लोगों को मेरी रमज़ान प्रिपरेशन अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो। और इंशाल्लाह और आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलेंगी, सो स्टे ट्यून। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखना है। या जल्दी इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।